भाई लाइव हो गई क्या क्लास? अगर लाइव हो गई है तो मेरे बच्चों यस सर लिख दो, बस सिर्फ यस सर लिख दो, बहुत लेट हो रहे हैं हम, सिर्फ यस सर लिख दो। जी कालीन भैया आज इतना लेट कैसे हो? आगे से लेट नहीं होंगे, मारते हैं गोली, आ जाइए। देखिए यार, अब सवाल पे आइए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ही पढ़ रहे थे, अभी क्लास खत्म हुई है पीछे वाली, वो ये कह रहे थे कि जी इसकी प्रैक्टिस बाद में करा लो और अभी आप सीधा सीधा चैप्टर चलाओ। तो चूंकि मैंने आपको कहा कि यार मैंने रेशियो स्टार्ट करा दी है प्रैक्टिस, है ना, तो लगभग मैं पहुंच गया हूं 2017 के एंड तक आज पहुंच जाऊंगा। एक दो क्लास लूंगा और आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रेशियो के कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद फिर हम अगले ही टॉपिक पे चले जाएंगे। तो एक दो क्लास आप जैसे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कर लीजिए, बड़ी जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे रेशियो के खत्म करा दूंगा, ठीक है। और लेट हुए उसके लिए हाथ जोड़कर गहरा माफी। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल है, ये हम कल पढ़ चुके थे इस तरह का सवाल, तो ये छोड़ दो, एक बार पढ़ लो। कर आप लोगे, ए बैग हैज ₹20 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे कोइन। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिला के 20 रुपये हैं, इतना अनुपात है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कल हो चुका था। यहाँ जी कह रहा है जी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिसका मीन प्रोपोर्शन 12 है, मतलब जिनके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट 12 है। तो आप जानते हैं 24 3 72 का तो बनना नहीं, हाँ है ना। इसकी बात करें तो बात बन जाएगी, मतलब बनती है या नहीं बनती वो करके देख लेते हैं। कुल मिला के हमें यही तो करना है कि नंबर का मल्टीप्लिकेशन, भाई दो नंबर है उनका मीन प्रोपोर्शन ये होता है और ये दे रहा है 12, तो इसका मतलब वर्क करेंगे तो उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 144। यूनिट डिजिट 4 पकड़ो, सॉरी 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 है, ये आंसर नहीं है। 3 8 24 हो सकता है, 4 6 24 ये भी हो सकता है। अब चेक करके देख लेते हैं भाई। तो देखो जी, इसको करेंगे 6, इसे लिखेंगे 6 गुना 4, क्या बन सकता है? तो 6 6 का वर्गमूल आ जाएगा 6 और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो 6 दूनी 12, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये मेरा आंसर है, ये मेरे भाई आंसर है। बात ये है कि ओहो हो ओहो हो ओहो हो, अभी तो ये भी तो लफड़ा है कि तृतीय अनुपात 768 होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि 48 गुना 3 करोगे तो भी 144 बन रहा है। यानी अगर मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से देखोगे तो दोनों आंसर सही है, बी और डी, है ना। ए और सी कट गए, बी और डी दोनों ही आंसर हमारे सही आते मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से, समझ गए भाई। मोदिस क्या लिखा है, एमडी सब्बीर, सबके कमेंट आते हैं। अब हमें देखना है थर्ड प्रोपोर्शन वाला। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? सेकंड नंबर का स्क्वायर, यानी 48 का वर्ग, अगर ये ले रहे हैं बटे में 3। अब देखो 3 16 48, 16 8 128, 16 चौक 64 और 12 76, ये सेट हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर बी ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। डिटेल में ही तो कराया भाई ये, दोबारा बता देता हूं डिटेल में, समझो, इतने ढक्कन ना बनो बे, फिर से समझो और आंसर देना है भाई, क्योंकि ये चैप्टर आपने पढ़े हुए। अब इसमें जितनी स्पीड बना सकते हो बनाओ। क्लियर है? कैसे कह रहा है जी, दो नंबर है उनका मीन प्रोपोर्शन 12 है। अगर मीन प्रोपोर्शन 12 है तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है, तो यहां से सोल्व करोगे तो a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 144, वर्क करोगे तभी वर्गमूल हटेगा। और उनका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 768 है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा जी? 20 के अपॉन ए, ये है 768। क्लियर है भैया? कहानी कुल मिला के ये है कि यहां से दिमाग दौड़ाना और वहां पे रखना फालतू की चीज है। बेटर तरीका ये है आप ऑप्शन देखें और कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। अगर आपके मन में ये दिक्कत है जी नहीं हम तो सोल्व करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 144 बटे बी, a की वैल्यू यहाँ रखेंगे 144 बटे बी, बी ऊपर चला जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, 144 यहाँ गुना कर दो तो 768 गुना 144 करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ रख के a की वैल्यू निकाल देंगे। बट कौन मूर्ख है इतना समय खराब करेगा? हमें यहाँ जिद नहीं करनी ना, हमें तो सही उत्तर चाहिए। तो कैसे देखें, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही आना चाहिए। तो 24 दिए तो 72 होता है, 144 नहीं आ रहा, गलत। 8 6 48, इनका मल्टीप्लीकेशन का आखिरी डिजिट 8 होगा, ये भी गलत है। यानी ए और सी तो सूखे सूखे कट गए। यहां आए तो 3 8 24, 3 चौक 12, 144 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। इसे किया तो भी आंसर हो सकता है। यानी बी और डी दोनों ही मेरे आंसर हो सकते हैं, किसके हिसाब से? मीन प्रोपोर्शन के हिसाब से। अब इन दोनों को चेक करेंगे हम कहां? यहां पे, कि भाई बी स्क्वायर का मतलब 48 का वर्ग, 48 का वर्ग मतलब 48 गुना 48 बटे ए की वैल्यू 3।
3 से काटा 16, 16 को 48 से गुना किया तो आया 768। इसका मतलब बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है डिटेल करना, पंडित ने नहीं कर रखा है। कहता हो कि देखिए सवाल में, सॉरी, कह रहा है वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 साल है। आज इनकी हस्बैंड और वाइफ की एज का जो रेशियो है, हस्बैंड और वाइफ की एज, प्रेजेंट एज, वो रखी जी 100 साल। कहता भाई 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो 9:7 था। 10 साल पहले, तो भाई 10 साल इसके में से भी घटाओगे, 10 साल इसके में से भी घटाओगे, तो 10 और 10 20 साल घट जाएगा। तो यानी 10 साल पहले इन दोनों की एज कितनी थी? इन दोनों की एज का टोटल था 80, क्योंकि 100 है, 10 साल, 10 इसमें घटाए, 10 इसमें घटाए, 20 साल घट गए 80। तो 80 को 9:7 में बांटोगे, 9 7 16, 16 5 80, 1 यूनिट 5। तो पूछा क्या है भाई? पति की उम्र, तो 9 5 45, यानी इसका जो पति है वो 10 साल पहले था 45 का। पूछ रहा है क्या? तो पति की उम्र क्या है? तो उम्र होगी 45 में 10 जोड़ोगे 55, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट उम्र आ जाएगी 55 साल। क्लियर है भैया? ये आंसर दे रहा नहीं दिया बेटा उसने? हो गया, वेरी गुड, थैंक यू। ना ना मेरे मुन्नो, 45 नहीं 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 नहीं, 45 तो 10 साल पहले थी शिव कुमार मीना भाई। 45 तो 10 साल पहले थी, आज की बात हो रही है। अगर वो कहता है कि तब क्या थी, तो 45 थी। देखिए यार, ऐसे सवालों को ऑप्शन से उड़ाइए, ज्यादा आसान होते हैं। देखिए यार, ये तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि भाई 6 साल का होगा तो बहन तो फिर 0 होगा ही भैया, है ना। और यहाँ 7 साल पहले की बात हो रही है। क्लियर है जी? 7 साल पहले की बात हो रही है, यानी उसकी बहन की कम से कम उम्र 7 साल तो होगी ही होगी, है ना। तो इसकी उम्र 7 6 13 से शुरू होनी चाहिए, नहीं 12 भी इसका उत्तर नहीं होगा, तो 13 लेके चलते हैं पहला ऑप्शन। तो अगर भाई की उम्र 13 है तो बहन की 6 साल छोटी होगी, यानी 7 साल होगी, हाँ, है ना। अब मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ये सोचेगा कि 7 साल पहले इसकी उम्र तो 0 बैठ जाएगी बहन की, ये तो सेट होगी ही नहीं मामला। जब 13 पे सेट नहीं हो रहा तो 12 तो होना ही नहीं है, बचा 19, 19 पे सेट करो। अगर ये 19 का है तो बहन होगी 13 साल की। 7 साल पहले ये कितने का होगा भैया? 12 साल का। और ये कितने साल की होगी? 6 साल की। तो 12 6 72 सेट हो रहा है, नहीं डाटा 19 साल। आप कहें क्या इतना समय लगेगा? नहीं मेरे भाइयों, इतना समय नहीं लगेगा। आप 1 से 2 सेकंड में ही सवाल क्रैक कर रहे थे। बस चिंता इस बात की कि आप समझ रहे थे कि नहीं। कह रहे जी एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, यानी आज भी उसका भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले यानी अगर उसकी बहन 7 साल पहले की बात हो रही, मतलब 7 साल से बड़ी तो उसकी बहन है ही, हाँ, है ना। अगर उसकी बहन, मतलब उसकी बहन 7 साल पहले अगर 0 साल की थी, तो भी आज उसका भाई 6 साल बड़ा होगा उससे, तब भी उसके भाई की उम्र 13 साल होगी, हाँ, है ना। तो यानी 0 तो हो नहीं सकती बहन की उम्र, क्योंकि फिर तो मल्टीप्लीकेशन ही 0 बैठता। इसका मतलब ये हुआ कि 13 से बड़ा उत्तर होगा। 13 ना तो यहाँ है, ना बड़ा यहाँ है, ना बड़ा यहाँ, केवल डी ऑप्शन था यहाँ आंसर। एक तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ये भाई गलत लिखा है, आय नहीं आयु का नू, अच्छा आयु ठीक है। कहता भैया रंगीता और शहीना, इनकी एज का रेशियो है 6:5। ठीक है, 12 वर्ष बाद इनकी एज का रेशियो, ये प्रेजेंट है। कहता है जी 12 साल बाद इनकी एज का जो रेशियो है 7:6 हो जाएगा। यार खुद सवाल फेंक दिया। 6 7 का डिफरेंस एक है, 5 6 का डिफरेंस एक है, तो 1 यूनिट 12 साल है। हद मचा दी भाई, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो कह रहा रंगीथा की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो 1 यूनिट 12 तो 6 यूनिट 72 साल, यानी रंगीथा की प्रेजेंट एज होगी 72 साल।
कोई लफड़ा ही नहीं। मदर का वेतन हरि के शंभु का वेतन हरि के वेतन से ये कर लोगे। पिता पुत्र की आयु के साथ 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल। भाई वो सेम ही क्वेश्चन हो गया जो पहले कराया था, हाँ है ना। चलो करो एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यार यही क्वेश्चन अगर पेपर में आता है और मैं एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ पेपर में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार सवाल में ये कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, यानी पिता की उम्र 7 के रेशियो में है ना, और पुत्र की 2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल इतना है, तो पिता की उम्र कितनी है, तो इनमें से पिता की उम्र कितनी है। तो मैं जानता हूँ पिता की 7 का मल्टीपल होगी तो पुत्र की 2 का मल्टीपल। 7 का ये मल्टीपल है, नहीं हो सकती। ये मल्टीपल है, नहीं हो सकती। ये मल्टीपल है, आंसर होगा। ये मल्टीपल हो सकती है, तो कोई मल्टीपल ही नहीं है 7 का, केवल एक ही मल्टीपल है, तो वो आंसर है। आप चेक करना चाहे तो 7×5 = 35, भाई 7 यूनिट 35 को तो 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10, यानी उसके बाप की उम्र 35 है, तो पुत्र की उम्र 10 साल। कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले ये 30 का था, ये 5 का ही रहा होगा, तो प्रोडक्ट 150 आना चाहिए। देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है, 150 ही आ रहा है। दैट इज योर आंसर। विदाउट मेकिंग एनी डिले यू वुड सोल्व इट। करिए। कह रहा जी टिकट की कीमत 5 से 7 हो गई और आने वालों की संख्या 11 से 9 हो गई, तो 11 आदमी 5 के हिसाब से कमाई करते थे 55 की, अब आदमी आ रहे हैं 9 और कमाई हो रही है 7, 63 की। तो 55:63, 55:63, हाँ है ना। सॉरी आई कहते हैं एक मेले में प्रवेश टिकट का मूल्य 3:5 के अनुपात में वृद्धि होती है आने वाले लोगों का ये, तो भाई 3 7 है 21 और 5 2 नहीं 10, 21 10 यही रेशियो है, सी ऑप्शन। कर लोगे? बेहद आसान सवाल आ रखे, सारे A to Z एग्जाम के क्वेश्चन है। ये भाई वही है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड का दुनिया भर के सवाल करा दिए मैंने इसमें, चयनित अनचयनित। चलो ये बताओ, जल्दी से उत्तर निकाल के बताओ। देखते कौन जल्दी उत्तर देता। ये 59 क्वेश्चन फास्ट, सीपीओ 2018 का है ये। बताओ भाई 59 का आंसर दो भाई, ऐसे नहीं। किशन कुमार कितनी बार मैसेज करेगा, ऐप का अपडेट कब आएगा, मुझे खुद नहीं पता भाई, सवाल का उत्तर दे। When I am in front of you, then it directly means that I am only a teacher and I am just expecting to from each and everyone that you will answer me. बेटा वो हैंडराइटिंग वाली पोस्ट बनवाई, दे दी मेरे को, भेज दे। आइए तो भेज मुझे व्हाट्सएप पे। देख यार बहुत गजब, बहुत गजब। राम को सबके उत्तर अलग लगा रखे हैं। कौन पढ़ाता है तुम्हें मैथ? अबे
कह रहा द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ राम, रणगंगा एंड सैयद इज 7:5। कहता है 11 साल बाद इनकी एज का रेशियो 4:3 हो जाएगा। पक्का। 4-3 का डिफरेंस 1 इधर इधर गुना कर देंगे, 7-5 का डिफरेंस 2, 2 से इधर गुना कर दो। आपका इससे फायदा क्या हो? इससे फायदा ये कि 7 में 8 का 1 का डिफरेंस आया, 5-6 का 1 का डिफरेंस आया, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 11 साल को। तो किसका पूछा था? रंगना। रंगना की 11-7 77 साल। यार 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना टाइम खींच गए तुम लोग। जो बच्चे 77 उत्तर दे रहे हो कामयाब है। गद्दर सैलरी स्ट्रीटेड। अरे हामिद वामिद की हो गई ये सैलरी, तो ये भी कर लोगे तुम। ये भी कर लोगे। ये मैंने अभी कराया ही था, सेम वैसा ही सवाल है जो ऑप्शन से उठा के कराया था। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। 63rd का आंसर चाहिए भैया? जोश लगा दो। बताओ भाई, बताओ बताओ, उत्तर बताओ। बताओ भैया, उत्तर बताओ। हमारा लोंडो आग लगा दो, उत्तर बताओ। दिल दीवाना हो गया। गधो, अगर मीन प्रपोर्शन 8 है तो मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन 64 होगा। 16 दूनी 32 होता है, 32 चौक 64 तो होता ही नहीं, ए और सी तो कट गया। यहाँ 16 चौक 64, 32 दूनी 64। यहाँ तक क्लियर हो? 512 लाना है तो 32 का वर्क करोगे, 32 गुना 32 और डिवाइड करोगे 2 से, 2 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51। बी आंसर आ गया। डोंट एवर ट्राई टू मी। है, कोशिश तो करो, उत्तर तो दो। जय महाकाल। ना ना ना, मैं वो वाला मास्टर नहीं हूँ भाई। ये आप कर लोगे, आसान है। एक बार करो जल्दी से यार, बेसिक सवाल है। कहता है भाड़ा 11:18 में बढ़ा, यानी पहले भाड़ा 11 था तब हो गया 18, जबकि पहले था 11 यूनिट 550, 1 यूनिट 50, तो 18 5 90, 900 और 500 आ गया। बहुत बढ़िया। पता है, जो तुम आस की बाजी करते हो तो मैसेज खटाखट 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 टाइप करके भेजते हो ना, ऐसे खटाखट आंसर टाइप करके भेजो जल्दी जल्दी से। हैं? कर लोगे? सेम ही चीज है बेटा। अगले वाले क्वेश्चन हो गए ना तेरे पास? ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड के भाई साहब दबा के क्वेश्चन पूछे हुए हर एक सेट में। बताओ यार जल्दी से, करो भैया, करो करो। उत्तर चाहिए, उत्तर। पीडीएफ लब मिलेगी? सुरेंद्र क्या लिख रहा है? पीडीएफ कब मिलेगी? लब लिख रहा है, कब लिखना था ढक्कन? तुझे लब में और कब में फर्क ही नहीं पता? हाँ, हमने लीगल कोर्ट सेलर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, बिल्कुल लगा डाले आग। प्यार है बे। आज मस्ती कर रहे हैं सर जी। देखिए भैया, वाहियात किस्म का प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को हम नहीं कर पा रहे हैं तुरंत की तुरंत, तो हम उससे बड़े वाहियात है। ए बी का रेशियो है 2-3 बाबू, बी सी का रेशियो है 4-5 और सी डी का रेशियो है 3-2, लगातार रेशियो। तो तरीका हम तुमको सिखाए भैया, या 3 खाली है लिख दो, या 5 खाली है लिख दो, या 4 खाली है लिख दो, या 3 खाली है लिख दो। 3 चौक 12 दूनी 24, 4 3 12 3 36, 5 3 15 3 45, 5 3 15 दूनी 30। कटता है काट दो वरना मिटा दो। 3 8 24, 3 12 36, यहाँ तक भी फंस रहे। 3 15 45, बस ये आ गया, क्योंकि 8 12 15 यहीं है, यहाँ 8 12 10 था, तो डी ऑप्शन आ गया। ठीक है भैया। भाई ये उसका है पार्टनरशिप का, ये करो। और भाई सच बता रहा हूं मैं तुमको, ये पता है सवाल किसका है? एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है।
आप चाहें तो अभी की अभी गूगल पे सर्च कर लो। एमटीएस 2017 क्वेश्चन है, धुआंधार क्वेश्चन है, करो जरा। ठंडा नहीं है क्या सर? कहाँ का ठंडा भाई, हम जवान लौंडे हैं, हमारा खून गर्म है, हमको ठंड नहीं लगता। सिमरन चौहान सर प्लीज क्या कहना चाह रहे हो बेटा, सिर्फ प्लीज मत लिखो, आगे बोला करो क्या कह रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज बताओ तो सही क्या। भाई वाह लोंडो ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। एमटीएस क्या होता है? चपड़ासी को कहते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ को, जो सारे काम कर लेता है। एसएससी में वैकेंसी निकलती है इसकी, इस बार निकलेगी तो हम बता देंगे। शुक्ला सचिन ऑफलाइन कब चालू हुई बा? अभी तुमको लगता है कोरोना का इतना बुरी स्थिति है, दोबारा लॉकडाउन लग सकता है? आइए मित्रों, दोस्तों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये वही सवाल है जो मैंने रेशियो में पढ़ाया हुआ आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा होगा तो, जहां मैंने कहा था कि एसएससी कभी पेपर मुश्किल बनाएगा, ओनली इन दैट टाइप ऑफ केसेस ही विल आस्क सच टाइप ऑफ स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए, वैसे मैंने ये सवाल ढंग से पढ़ा भी नहीं है, कौन सा कहता है 600 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है कि 2/5 ऑफ ए शेयर, ए के हिस्से के 2/5 से 40 रुपए ज्यादा, 2/5 ऑफ ए शेयर 20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर। टू बाई सेवन ऑफ बी शेयर एंड ₹10 मोर देन 9/17 आर इक्वल। 11वीं एबीसी का हिस्सा बताओ। ये सवाल याद है तुम्हें? रेशियो में पढ़ा है, बहुत ही भयंकर सवाल है। नहीं भाई, अबे मोदी जी नहीं बनना चाह रहे हम, हमारी औकात नहीं है मोदी जी बनने की। बेटा डाउनलोड का ऑप्शन कब आएगा एक बार देखियो भाई पीयूष, डाउनलोड का ऑप्शन है कि नहीं इस बैच में। रंजन भाई किस चीज का बैच दे रहा है? देखिए यार, क्या ऑफलाइन? क्यों खुद मरते हो, क्यों किसी दूसरे को मरवाते हो बे? मैंने बताया था तरीका कि आप करिए क्या, दो दो और नो कैल्शियम ले लीजिए, दो दो नो कैल्शियम हुआ 18, तेरी करे, तो इसको मान लीजिए 18 के, क्या मान लीजिए 18 के का फायदा नुकसान क्या है बताता हूँ। सी की वैल्यू आएगी कितनी, 18 के -10, और ये 17/9 आ जाएगा, तेरी करे, तो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के, और ये आ जाएगा 170/9। ये आया सी का हिस्सा। क्लियर है? एक बार देखो फिर आगे बात करते हैं। देखिए बेटा डाउनलोड का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, उसमें जाना पड़ेगा, क्या नाम है, ये बच्चों को पता नहीं, मैंने एक दिन सिखाया भी था इनको। ओल में जाते हैं ये बच्चे, ओल पे ना जाके ना उस पे जाओ, अर्थमेटिक एडवांस जो लिखा रहता है, और उसमें जाके फिर नीचे मिलती हैं 10-15 वीडियो पीछे, क्योंकि वो अपडेट भी तो होती है ना, तो जब हो जाती है उसके 10 दिन बाद वो डाउनलोड वाले में अपडेट होती है। अभी भी नहीं है, दिखा, अभी बता रहा हूँ भाई, अभी खुले तब तो। देखिए यार, ऐसे इसको निकालोगे तो ये 20 उधर जाएगा माइनस का, मैं लिख देता हूँ, तो बी की वैल्यू आएगी क्या, 18 के -20 गुना में 7/2, 2 नीम 18, 9 7 63, 2 नीम 18, 9 7 63 के 2 2 20 70 आए ना।
इसे 18 के लोगे तो 40 उधर जाएगा माइनस का, 18 के माइनस 40, इसे करोगे 5/2 से, है ना, 2 नीम 18, 9 5 45, और ये आएगा 100, है ना। अब एक बात देखो भैया, तीनों का जोड़ है किसके बराबर, 600 के बराबर। तो जोड़ते हैं 45, 63 और 34, जोड़ो भैया। तो 60 और 40 100, 100 और 30 130, 5 और 3 8 और 4 12, 142 के तो हो गया ये सूखा सूखा। 100 और 70 हो गया 170, है ना, माइनस का 170 बटे माइनस 170/9, ये बना ना भाई सारा, ठीक है। और बराबर दे रखा है टोटल तीनों का हिस्सा है 600। देखो यार, जब यहाँ 9 ही है तो 9 एकम 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 1700/9, ये वैल्यू आ जाएगी 1700/9, 1700/9 उधर जाएगा प्लस का होगा, इसमें कैलकुलेशन है 1700/9, इधर आएगा प्लस का होगा। अब 9 को 6 से करोगे 9 6 5400, 54 और 7 61 और 10 7100, तो ये आया 142 के बराबर 7100/9। अब देखो जी 71 से काटोगे 71 दूनी 42, मतलब 142, 2 कम 2 सच होता, 2 से काटोगे 50, तो बाबू मेरे यहाँ से के की वैल्यू निकल के आई 50/9। एक बार इतनी बात समझो फिर आगे बताता हूँ। अब पूछा ए का हिस्सा बताइए, तो बताते हैं ए का हिस्सा में। लग गया, देखा बच्चे, डाउनलोड आ रही हैं, तरीका यही है, फिर से समझा देता हूँ, एक बार दोबारा समझिएगा। ये जो क्लास है, आप यहाँ ऑल लिखा आता है, अर्थमेटिक एडवांस डेमो इन्फॉर्मेशन, ये लिखा आता है। अब कोई भी एक सेक्शन दबा दो, ऑल मत दबाना, बस अर्थमेटिक दबा लो, ठीक है। जैसे ही अर्थमेटिक दबाओगे, एडवांस कोई भी टॉपिक दबाओगे, तो उसमें वीडियो आएंगी। जब वीडियो आएंगी ना, तो उसमें देखोगे तो धीरे धीरे नीचे करोगे तो आपको ऐसे निशान बनाएगा डाउनलोड का, और वो अपने आप डाउनलोड होती चली जाएगी। हर एक में है, आप ऑल पे रखते हो ऑल वीडियो, उसमें नहीं आती है, उसके बगल में जो अर्थमेटिक एडवांस है उसमें किसी एक पे क्लिक करिए, वहां मिलेगी। आइए भैया, अब के की वैल्यू आ गई भाई 50/9, ए का हिस्सा पूछा था, ये ए का हिस्सा है, ए की वैल्यू 50/9, यहाँ रखेंगे 45 गुना 50/9 माइनस 100, 9 5 45 आया 250, 250 में से हो गया 150, ये मेरे भाई हमारा आंसर है। तो एक्चुअल में ए का जो हिस्सा है वो आया मेरे भाई 150 रुपये। एक्चुअल में ए का जो हिस्सा है वो है 150 रुपये। अब देखिए यार, बहुत सारे लोग इसका शॉर्टकट बताएंगे आपको, मैं भी वो शॉर्टकट समझा देता हूँ। मैं इसे कई तरीके से आपको समझा भी सकता हूँ, जो कि मैं समझा भी रहा हूँ, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो समझिए। देखिए, ये तो है बेसिक स्टेटमेंट, हाँ है ना, ये तो है बेसिक स्टेटमेंट, ठीक है, ये तो है मेरे भाई बेसिक स्टेटमेंट पक्का। दूसरा है कि इनका एलसीएम लेके सोल्व करने वाला, लेकिन आपको लगेगा वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, वो सेम यही चीज है जो मैंने बताई आपको, एग्जैक्टली यही चीज अप्लाई हो रही है वहां पे। एक जो इसका बेहतरीन तरीका होता है वो होता है ऑप्शन से चले जाना, लेकिन ऑप्शन से जाने में तभी फायदा जब पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ जाए। अगर पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है फिर तो टाइम लगता चला जाएगा आगे। अगर पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ जाए, 150 ही मेरा मान लो सही उत्तर हो, तो इसको मैं 150 के बराबर लिख लेता हूं पहले वाले को। अगर इसको मैं 150 ले लूं यहां पे, तो भैया ये हिस्सा 150 हो गया, हाँ है ना, ये हिस्सा क्या हो गया 150 हो गया पक्का। अरे बोलो, ये हिस्सा किस, सॉरी ए का हिस्सा 150 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ए का हिस्सा अगर मैं 150 ले लूं, हाँ ए का हिस्सा मैं 150 ले लूं, तो 150 को 5 से भाग दोगे, 30 दूनी 60 40 100 आ गया, ये वैल्यू 100 के बराबर आ गई। इसे 100 के बराबर रखेंगे, इसे भी 100 के बराबर रखेंगे,
अब एक बात बताओ, इसे 100 के बराबर रखोगे तो 10 उधर जाएगा, माइनस का होगा, बचा 90, 9 से काटा 10, एक सी की वैल्यू आएगी 170, यहाँ 20 उधर गया 80, 2 से काटेंगे 40, तो यहाँ बी की वैल्यू आ गई 280। यही है ना भाई, 80 तो 40 4 7 28, 280 आ रहा है ना ये, ठीक है। और बी का हिस्सा 280, इसका 170। अब जोड़ते हैं जी कितना बैठा, तो यार हाँ ठीक था 150 तो था, ठीक है। और ए का हिस्सा था हमारे पास कितना 150, तो क्या 600 हो रहा है, क्योंकि 600 ही होना चाहिए सही आने के लिए, तो हाँ हो रहा है, क्योंकि 70 और 80, 150 150 150 300 300 200 और एक 600, मतलब ये पूरे का पूरा जोड़ 600 साबित हो गया, और हमें 600 ही लेके आना था। अगर तीनों का जोड़ 600 आ गया, क्योंकि सवाल की शुरुआत में उसने कहा था कि भाई तीनों में जो पैसा बटना है वो कितना बटना है, 600 रुपए बटना है, ठीक है। अब एक इसका आता है एलसीएम मेथड पे, लेकिन सच मायने में हम वो एलसीएम वाला ही काम कर रहे होते हैं, या जो के की वैल्यू हम ऐसी मान रहे होते हैं ना, वो एलसीएम ही मान रहे होते हैं और कुछ नहीं मान रहे होते उसके अंदर। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वही चीज हम समझ रहे होते हैं, ठीक है। आइए आगे, बाकी इसको समझ लो, कल मैं वो भी समझा दूंगा। अच्छा ये तो हो गया ना, ये वाला बताओ जी। देखिए यार, यहां बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। कह रहा जी अमन, कमल और मनन 3 लोग हैं, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 4 5 6 है। कहता है तीनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने लग रहे हो, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। तो भाई ऐसे में करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो। तो 4 5 6 का एलसीएम कितना आता है जी, ये आएगा 5 20, अरे कितना आएगा 60 आ जाएगा। आप कहें एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बात आप टाइम एंड डिस्टेंस में सीखेंगे कि स्पीड दे रखी हो, टाइम निकालना हो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी, डिस्टेंस कुछ मान लो। यहाँ लिख के बताता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए जी, स्पीड का रेशियो दे रखा है 4:5:6, और डिस्टेंस मान लेते हैं वो 4 5 6 कैल्शियम 60, तो ये 15, ये 12 और ये 10, तो ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। ये आ गया भैया इनके टाइम का रेशियो 15:12:10। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक, यही उसने पूछा हुआ। ऐसे जो भी सवाल होंगे इसी तरीके से आप करेंगे। इस वाले में 15:12:10 ही दे रखा है आपको रेशियो, और कह रहा है जी स्पीड का रेशियो बताओ। तो 15:12:10 का एलसीएम क्या है जी 60, तो 60 लोगे तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो आंसर आएगा 6 5 4 सी ऑप्शन। बताओ जी इस सवाल को। देखिए यार, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। अगर दोनों में 8 की वृद्धि हो की जाए, यानी 3:5 है, कहता बाद में इनका रेशियो 13:19 हो जाता है, और दोनों में ही 8 का इंक्रीज है, यहाँ पे भी यहाँ पे।
लेकिन यहाँ देखें तो 10 का है, यहाँ देखें तो 14 का, तो डिफरेंस सीम लाना होगा। डिफरेंस सीम कैसे लाया जा सकता है? 13 19 का डिफरेंस आया, 6 6 से इधर गुना कर दो, 3 और 5 का डिफरेंस 2 2 से यहाँ गुना कर दो, तो 6 3 18, 13 दूनी 26, 18 और 26 का डिफरेंस 8 ही आ रहा है। 30 और 38 का डिफरेंस भी 8 ही आ रहा है, और 8 ही यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो इसका मतलब ये वैल्यू 18 ही थी और ये वैल्यू 30 ही थी। अब पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग, तो 30 और 18 कितना हो गया? 48, तो आंसर आ गया बी। बहुत सुंदर। 32 नहीं अरविंद गोस्वामी भाई, 48। करिए जी इसको भी, ऐसे मैंने बता रखा है लेकिन फिर भी कर लीजिए। आइए भैया, देखिए यार, कहानी ये है दोस्तों, यहाँ 3 चीजें, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। या तो चूंकि आगे रेशियो ही पूछा है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, ए माइनस बी को 1 मान लीजिए, बी माइनस सी को 2 मान लीजिए, सी माइनस डी को 3 मान लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए। हाँ है ना? किसी भैया को दिक्कत है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। अब यहां से हम धीरे धीरे आगे की कहानियां निकालनी शुरू करें, पक्का? और फिर हम वहां पे वैल्यू रखते चले जाएं, सोल्व करते चले जाएं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि सर हमें यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा बात समझने में, तो फिर तरीका ये है कि आप इसे के की फॉर्मेट में मान लें। ऐसे ऐसे भी आप मान लेंगे तो भी उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आखिरी में भी वही चीज़ कैलकुलेट होकर कट जानी होती है। तो अब जरा इस पर विचार दौड़ाइए, करने के प्रयास करिए। अभी करा रहा हूँ भाई। देखिए, अब जरूरत मुझे पड़ेगी अलजेब्रा की। जो भाई अलजेब्रा नहीं पढ़े उनको मुझे समझाने में दिक्कत होगी। देखिए यार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अब अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी? इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी कि इसको मैं सोल्व कराऊंगा, वहाँ मुझे ज़्यादा समय लगेगा इस बात पे कि मैं इस चीज़ को डायरेक्ट आपको करा दूँ। ठीक है? अगर मैंने अलजेब्रा पढ़ा रखा है या आपने पढ़ रखा है तो भैया ये बताओ कि यहाँ कितने वेरिएबल है? ए बी सी डी, 4 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी है? 3। अगर 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करी जा सकती है। किसकी पुट करें? डी बी सी, किसी की पुट कर लो। ज़रूरत सी की है वहाँ पे, तो सी को कुछ भी मान लो। जीरो मत ले देना, क्योंकि जीरो लेने से रेशियो नहीं निकल पाएगा। तो सी को 1 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, -1, कुछ भी ले लो आप। अगर सी को मैं 1 ले लेता हूँ तो डी की वैल्यू जानते हो क्या होगी? 1 उधर जाएगा माइनस का, अरे हाँ है ना, तो माइनस डी की वैल्यू आएगी 2। भाई 1 उधर गया माइनस का, तो डी की वैल्यू आई -2। अब हमको चाहिए ए, तो सी की वैल्यू 1 थी, यहाँ रखेंगे।
तो सी की वैल्यू 1 होगी, तो b माइनस 1 बराबर 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। अब b की वैल्यू 3 आ गई, तो a माइनस 3 बराबर 1, तो 3 उधर जाएगा प्लस का, तो 3 और 1 4, a की वैल्यू 4। अब बताओ बेटा, a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू माइनस 2 है, और c की वैल्यू है 1। रेशियो निकालोगे, 4 में 2 गया, 2:1। ये हमारा उत्तर आ गया। अब जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा है वो शायद इस बात को समझ पाएंगे, नहीं पढ़ रखा है वो भाई फिर इसमें मतलब हाथ तंग रहेगा, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मैथ। माइनस 1 नहीं आएगी भाई, यहाँ 3 था ना, तो ये 1 था या 3 था, एक उधर जाएगा तो माइनस, मतलब एक इधर आएगा तो मतलब 2 ही तो बचा था। अगर सी की वैल्यू 1 लेते थे तो माइनस इधर शिफ्ट कर रहे थे, तो -2 आ रहा था। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कर लोगे। द रेशियो कर लोगे, ये सब सेम सवाल है। अनसेलेक्टेड द रेशियो, बताओ जी इसको। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि आर और एस की परसेंटेज का जो रेशियो है, सॉरी, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 11:7 रहा है। अच्छा अच्छा, 11 साल पहले की बात हो रही है। प्रेजेंट एज यहाँ लिख लेते हैं, 11:17 है। कहता है 11 साल पहले इनकी एज का रेशियो 11:20 था, यानी ये जो डिफरेंस है 11 साल है। अब करो क्या मेरे भाई, कैसे किया जाए ये सवाल। तरीका ये है कि 11 और 20 का डिफरेंस ले लो, कितना है 9, 9 से इधर गुना। 11 और 17 का डिफरेंस ले लो जी, कितना आया भाई? 11 और 17 का डिफरेंस कितना आया? आप कहोगे जी 11 और 17 का डिफरेंस है 8, नहीं 6, तो यहाँ 6 से करना पड़ेगा क्या? थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया। ठीक है, मैं दूसरे से बताता हूँ, ऑप्शन से भी। अभी बताओ, 66 यहाँ बना 99, डिफरेंस आया 33 का। अब ये 20 × 120 और 17 में 153, यहाँ पे भी डिफरेंस आया 33 का। और एक्चुअल में 33 यूनिट नहीं है, 11 साल है, तो 33 यूनिट 11 साल डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/3 साल। तो अगर आपसे वो ये पूछे कि भैया इसकी परसेंटेज बताओ, मतलब ये वाली एज बताओ, तो इसका 1/3 करेंगे, क्योंकि आर का ही पूछा है ना, तो 11/6 गुना 1/3, तो 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 साल, यानी 11 साल पहले था ये 22 साल का लड़का। कहे अब कितनी होगी, तो 22, 11 बढ़ा दोगे तो 33 साल हो जाएगी। हाँ है ना, या यहीं से निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज चाहिए थे तो 1/3 करते हैं, 3 3 9, 11 3 33 साल, ये हमारा आंसर है। इसका एक दूसरा तरीका है, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि कैलकुलेशन डाटा थोड़ा बड़ा चला गया, तो इतनी मेहनत मत करिए। आप ये देखिए, आर और एस की कहता है प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो 11:17 है। हाँ है ना, 11:17, 11 साल पहले, 11 ईयर पहले इनकी एज का जो रेशियो है वो 11:20 होगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आर की एज प्रेजेंट में 11:17 है, प्रेजेंट एज, यानी आर की एज जो है वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल 51 नहीं है, 11 का मल्टीपल 40 नहीं है, यानी या तो 33 आंसर होगा या 22 आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 33 चेक कर लेता हूँ, अगर इसकी उम्र आज 33 साल है तो 11 3 33, तो इसकी उम्र 51 साल होगी। अब 11 साल पहले की बात करें तो 11 साल पहले 22 साल का होगा, और 11 साल पहले 40 साल। रेशियो निकालें तो 2 11 22, 2 20 40 सेट हो गया, इसका मतलब आंसर आ गया 33। ठीक है जी, ऑप्शन से भी जा सकता है। कर लोगे द रेशियो नंबर ऑफ कैंस, हाँ ये ठीक है, सवाल आ जाओ। दोनों ही सवाल अच्छे।
करो जी। आइए यार। देखिए यार, सवाल रेशियो के चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया होगा आपको, तो वहाँ आप देखा होगा कि ऐसे सवाल रहते थे इनकम वाले और खर्चे वाले, और इतना परसेंट खर्च कर दिया, बचत का अनुपात है, तो फिर वहाँ से इनकम का रेशियो निकालते। सेम वही सवाल यहाँ कहता है जी, 3 तरीके के कहने, एक संतरे के, ऑरेंज के, एक पाइनएप्पल के, और मिक्स जूस के। ये 3 कहने कहता है जी, इनका जो अनुपात है वो 8:9:15 है। अब कहता है जी कि अनानास, नारंगी, जो ऑरेंज थे उसके 25% हमने बेच दिए। 25% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/4, यानी 4 में से 1 हमने बेच दिया। तो 4 यूनिट 8 कैन को, तो 1 यूनिट 2, तो यानी 2 हमने बेच दिए, तो बचे कितने? 6। तो रेस्ट 6 बच गए। अब कह रहा है जी, पाइन एप्पल के 33 से ही 1/3% हमने बेच दिए। हद यार, तो सवाल हो गया 1/3। तो 3 तिया 9, यानी 3 हमने बेच दिए, तो 9 में से 3 बेच दिए, तो बचे कितने? 6। और कहता है इसके 20% डिब्बे हमने बेच दिए मिक्स जूस के। 20% 1/5, 5 × 15, 3 बेच दी, तो बचे कितने? 12। बस ये हमारा आंसर आ गया। कह रहा है जी इनका रेशियो बताओ बचे हुए का क्या है। तो 6:6:12, या फिर 1:1:2। ये अनुपात आ गया 1:1:2। क्लियर है? समझ तो गए ना? सवाल आसानी था, लैंग्वेज बड़ी थी। करो जी।
देखिए यार, प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है जी। और कहता है डायमंड को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, 3:5:7 में। तो भैया अगर नहीं तोड़ते तो वजन होता 3, 5, 8 और 7, 15 यूनिट वेट होता। पूरे बड़े टुकड़े का वेट 15 यूनिट होता। और कह रहा जी प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, उसके भार के वर्ग के। तो 15 का वर्ग 225 के। सवाल में ऐसे कह रहा है कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है वेट स्केल के। तो अगर इक्वेट करना होगा तो किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ करें, कर दिया। कह रहा अगर टुकड़े में बेचे तो इस टुकड़े का वजन हो जाएगा 9 के स्क्वायर, इसका हो जाएगा 25 के स्क्वायर, अगले का हो जाना है 7 7 49 के स्क्वायर। तो जोड़ोगे तो 49 और 50 का वैल्यू आई 74, 74 और 9 83 के स्क्वायर। तो तोड़ तोड़ के बेचोगे तो 83 के स्क्वायर का बिकेगा। तोड़ तोड़ के बेचोगे तो 83 के स्क्वायर का बिकेगा। और बिना तोड़े बेचोगे तो 225 के स्क्वायर का बिकेगा। सॉरी, तो कितने का लॉस हो रहा है? 225 में से 83 घटाओगे, 15 में 5 में 3 गया 2, 12 में 8 गया 4, 142 के स्क्वायर। तो इतने का लॉस हो रहा है। और एक्चुअल में जो लॉस हो रहा है वो 42,600 का, 42,600 रुपए का लॉस हो रहा है। 142 के स्क्वायर बराबर है 42,600 का। तो यह आया के स्क्वायर की वैल्यू 300। अब पूछ रहा है कि हीरे के वास्तविक मूल्य बताओ। तो 225 के स्क्वायर था, तो 225 गुना 300, ये हमारा आंसर है, ये वाला सी। अब बात आती है कि सर पेपर में कैसे किया जाए। एक बार करिए फिर पेपर में बताता हूं। आइए यार दोस्तों, अगर एज ए स्टूडेंट हम क्वेश्चन में अपीयर हो रहे हों, सॉरी, तो कैसे किया जाए उस पर आते। और भाई बड़ा गौर से समझिएगा सवाल को, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत ही टफ काम है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं और समझ पाए मेरी बात को तो क्रैक कर पाएंगे। कैसे? इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा कॉन्सेप्ट है भैया परफेक्ट स्क्वायर वाला, कि परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी डिजिट क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए भाई, मैं इनका वजन देखूं तो 7, 5, 12 और 3 15 यूनिट बना। और प्राइस होगा वेट का स्क्वायर, तो 15 का वर्ग 225 के स्क्वायर होगा प्राइस। हाँ है ना? के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी अगर पूरा सवाल सोल्व करना है। लेकिन 225 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 गुना 25। ठीक है, हाँ है ना? क्लियर है? या आप छोड़ो, मारो गोली। आप ये बताओ 225 को 15 के लिख सकते हैं ऐसे लिख, या इसको भी छोड़ो। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के रेशियो में। तो 7, 5, 12, 3 15 के बना, 15 है तो प्राइस हो जाएगा 15 की, मतलब इसका वर्ग का 15 का वर्ग होगा 225 के स्क्वायर, यानी प्राइस तो ये होना है। और आप जानते हैं 225 कैसे बना है 15 का, यानी 225 के स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्राइस होगा, सबसे पहली चीज तो ये कि वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज बात ही नहीं बन सकती। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बन सकती। अगर बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके आखिरी में या तो 2 जीरो होंगी, या 4 जीरो होंगी, या 6 जीरो पेयर बनेंगे। इसका मतलब तय हुआ कि यहाँ 3 जीरो हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 3 जीरो है, 3 जीरो इसका आंसर नहीं हो सकता।
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा नहीं। इसको तो ऑप्शन से 1 सेकंड में ही निकाल दिया। मैंने एक चीज और भी गौर करी कि यहाँ 15 है, 15 का मतलब 5 है, 15 का मतलब 5 है। इसका मतलब जो भी बनेगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसके अंदर 5 होना चाहिए, और 5 होने के लिए आखिरी में 5 या 0 चाहिए। यहाँ 6 है तो ये तो 5 से डिवाइड होने का नहीं, यानी ये भी गलत है। अब मैंने एक बात और भी देखी, क्या कि यार मैंने जब दिमाग दौड़ाया यहाँ पे सवाल में, तो मैं इन दो जगह पे आके फंस गया, यहाँ और यहाँ। अब मुझे ये सोचना है कि यार क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 जीरो काट लो, 2 जीरो काट लो। क्या 6 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप कहेंगे जी नहीं, 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा कट गया, बचाइए ये मेरा आंसर। यानी पूरा सवाल सोल्व ना करके कहीं ना कहीं गली का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है जी, बेहतरीन। कीर्थी रेड्डी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बार आंसर दियो। राकेश रंजन, नो। दीपक भाई शॉर्ट ट्रिक की तो बताया, और शॉर्ट ट्रिक क्या समझते हो? राहुल, वी आर बिगनर्स, आई नो यू आर बिगनर्स। तो मैंने तो डिटेल बताया ना, के स्क्वायर लेके फिर के स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये सब। तो देखिए यार, आप बिगनर है मैं भी समझता हूँ, लेकिन तरीका तो करना पड़ेगा ना कोई सा काम करने का। दिल दुखाना मान, हटाओ। हाँ ये सवाल अच्छा है, ये मैंने कराया भी होगा क्लासों में। आ जी जी, बहुत अच्छा सवाल, करिए। आइए जी, देखिए यार, सवाल में कह रहा है 60,500 रुपए को एबीसी में इस तरीके से बांटा कि ए रिसीव 2/9 पार्ट एज बी एंड सी टुगेदर। देखिए कह रहा है कि दैट ए रिसीव 2/9 पार्ट एज बी प्लस सी। कहता है ए को बी प्लस सी का 2/9 भाग मिला है, यानी बी प्लस सी को 9 भाग मिला है तो ए को 2 भाग मिला है। आगे कह रहा है एंड बी रिसीव 3/7 एज मच एज ए प्लस सी, और बी को ए प्लस सी का 3/7 पार्ट मिला है, यानी इसको 7 मिला है तो इसको 3। देखिए यार, यहाँ 9 2 11, यहाँ 7 3 10, ये करा रखे क्वेश्चन। अब करिए क्या, इसे 10 से गुना करिए, इसे 11 से करिए, तो ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भी वही एबीसी है, यहाँ पे भी वही एबीसी थी। यहाँ पे अगर उनका हिस्सा 11 था तो यहाँ 10 कैसे हो सकता है? तो दोनों जगह इक्वल करना होगा। तो आपने 10 से गुना किया तो इधर भी 10 से करो, इधर 11 से किया तो भैया इधर भी 11 से करो। तो यहाँ से देखोगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा 33, ए का हिस्सा आ जाएगा 20। तो बाबू मेरे, अगर ए का हिस्सा 20 आ गया, बी का हिस्सा 33 आ गया, अब सी का हिस्सा निकालना है।
अब आप जानते हैं तीनों का टोटल हिस्सा था आपका 110। 110 में से 20 और 30 50 घटाएंगे तो बचेगा 60। 60 में से 3 गया 57, तो ये हिस्सा है 57। क्लियर है। अब कह रहा है जी 60,500 को इसमें बांट दो तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो 60,500 को बांटोगे तो भैया आप ऐसे करिएगा कि 110 यूनिट तीनों का टोटल हिस्सा था, ये 60,500 था। यार गलत तो नहीं कर रहा मैं? ये तो होगा नहीं जा रहा। 11 जा रहा, 11 पंजे 55। हाँ जा रहा है यार, काहे नाराज होते हो? 0 0 कटा, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, 550। 1 यूनिट की वैल्यू 550, तो 57 यूनिट की वैल्यू 57 गुना 550, ये आपका आंसर है। देखिए यार मेरे भाइयों, ये तो है हमारे सवाल का सीधा सीधा उत्तर, मतलब डायरेक्ट सोल्व, मतलब डिटेल सोल्व करने का तरीका। एक बार समझिए फिर आगे कहानी बताता हूँ तुम्हें। आप बताओ अब कैसे काम किया जाए। हमें चाहिए था सी का हिस्सा, सी तो दोनों में कहीं पे भी कॉमन नहीं आ रहा था, बनाना ही पड़ रहा है, यानी कैलकुलेशन आनी पड़ेगी भाई मेरे, दिमाग लगाएं। 19 और 3 का, 3 का लगाते हैं, 9 8 2 10 5 15 जा रहा है 3 से, और एक 3 ये भी जा रहा है, और दोनों 5 3 8 ये बचेगा, बस ए बी सी फंसेगा 3 से, फिर 19 से ले जाना पड़ेगा आपको। 19 से तो बड़ा टाइम लग जाएगा सवाल को करने में। तो मेरे बच्चों इस सवाल को तो किसी भी तरीके से जा रहे हैं तो सब में ही टाइम लगेगा। डिजिटल सम में, अरे बेटा डिजिटल सम तो तब लगाओगे जब इक्वेशन पूरी ड्राफ्ट कर लो। सी का हिस्सा पूछा है भैया, इक्वेशन ड्राफ्ट कर लो। वैसे तो 57 आने के बाद तो डिविजिबिलिटी 19 लगा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि 19 थी 57, तो 3 तो ए बी और सी तीनों में अप्लाई हो रहा है, 3 से डिवाइड। अब 19 से करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा ए बी और सी में, तो डिटेल कर लो, यही टाइम बचा के देगा, मतलब इतना ही टाइम लगा के देगा ये। ये हो गया है। करो जी इस सवाल को एक बार। कहता है भाई ए बी सी को ए बी तथा सी को 8400 रुपये प्राप्त होते तथा वह इसे आपस में 6 8 7 के अनुपात में बांट लेते। यदि उनकी बचत का अनुपात 3 2 4 है, बी 400 रुपये बचाता है, तो क्रम से ए बी सी के खर्चे का अनुपात ज्ञात करो। देखिए यार, मतलब उनकी जो इनकम, सॉरी सॉरी सॉरी, ए बी और सी की जो इनकम है उसका रेशियो सवाल ने दे रखा है 6 8 7, 6 8 7, और कह रहा है जी इनकी सेविंग का जो रेशियो है वो दे रखा है भैया 3 2 4।
अब कह रहा है जी बताइए सी का खर्चा क्या होगा, है ना, तीनों के एक्सपेंसेस का रेशियो। देखिए यार मेरे बच्चों, वैसे इस सवाल को करने का एक आसान तरीका ये भी बनता है, अगर आप समझ पाए तो, क्या कि भाई 8400 है किसके, ए बी और सी की तीनों की इनकम आए ना। तो अगर 8400 को एबीसी में मैं बांट दूं तो 8 6 14 और 7 21, 21 चौक 84, तो एक यूनिट 400, तो 7 चौक 2800 आ जाएगी सी की इनकम। 8 चौक 3200 आ जाएगी बी की इनकम, और 4 6 2400 आ जाएगी ए की इनकम। अब आते हैं जी सेविंग पे। कह रहा है जी बी 400 बचा रहा है, तो बी की 2 यूनिट 400 है तो 1 यूनिट 200, तो बी की बचत 400 है, 1 यूनिट 200 है, तो सी की 800 होगी, नेचुरल सी बात है, और इसकी 600 होगी। तो खर्चा निकालें, 2400 में 600 बचा लिया तो खर्च कितना होगा 1800, यहाँ 3200 में 400 गया तो 2800, यहाँ 2800 में 800 गया तो ये बचा 2000। अब इनका रेशियो निकालेंगे, 20 20 20, 2 नीम 18, 2 14 28, 2 ढाई 20, रेशियो आएगा 9:14:10। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है यार, एक तरीका है ये जो मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या उस पर चर्चा करते हैं। इस बात पे गौर ही मत करो कि ए बी सी की इनकम क्या है, क्योंकि सवाल वाला भी पेपर में सवाल तैयार करता है, तो कितना भी सावधान हो जाए कहीं ना कहीं ऐसा मौका छोड़ेगा कि हम और तुम मिलके उसको उखाड़ फेंके। ये बताओ यार, बी की सेविंग दे रखी 400, अगर बी की सेविंग 400 है तो 2 यूनिट 400 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए, मानते हैं ये बात। और तीनों की सेविंग होगी 3 2 5 और 4 9 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 है तो 9 यूनिट 1800, यानी तीनों की कुल मिला के बचत है 1800। तो 8400 रुपए तीनों की कमाई थी, इसमें से तीनों की बचत है 1800 रुपए, तो खर्चा आ गया 6600। तो तीनों का कुल मिला के जो खर्चा आया मेरे भाई वो 6600 आ गया, है ना। अब 6600 को इनके एबीसी का खर्चा आ गया। अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है 6600 को जो भाग दे दे पूर्णतः, क्योंकि अगर ये उनके खर्चे का अनुपात है तो 8 6 14 और 7 21, 21 तो 6600 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं देती, मतलब गलत हो रहा है। 8 6 14 और 7 सॉरी 7 6 13, 13 और 8 21, ये तो वही बात हो गई क्या 6 8 7, हाँ ये तो 21 ही रही, ये तो नहीं हो रही भाग। यहां देखें तो 9 और 7 16, 16 और 12 28, 28 6600 को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करने लग रही, हाँ है ना। लेकिन अगर यहां देखें तो 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 10 33, 33 यूनिट सीधा सीधा 6600 लेके आ रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू वही 200 आ रही है जो एक्चुअल में हमने वहां पे करी थी 1 यूनिट की वैल्यू। बात आ रही समझ में मेरी कि नहीं आ रही, बोलो बे, हाँ है ना। तो यहां से भी, अदरवाइज आप पीछे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, हो जाएगा वहां से भी जल्दी। चलो यार आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे।